So guys, let's discuss this question. Question is, when quantity demanded of a commodity does not change with change in price, then coefficient of price elasticity is. कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी से प्लीज कभी कंफ्यूज मत होना. कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी दे आर जस्ट आस्किंग फॉर द आंसर. ठीक है, जो वो माइनस साइन हटा के जो अपना आंसर होगा दैट इज द कोफिशिएंट. माइनस साइन हटा के जो इधर ये अंदर आंसर होता है ना, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो कंफ्यूज मत होना, इससे सिर्फ यही मतलब होता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही मांग रहा है तुमसे. अब क्वेश्चन में बोला गया है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन इट्स प्राइस. क्या हुआ, एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं. प्राइस में आया वेरिएशन. प्राइस में कितना वेरिएशन आया? परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आया? परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ गया है 10%. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ? प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में कितना फर्क आया? तो सर 0% आया. क्वेश्चन में बोल तो रखा है साफ साफ, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी डज नॉट चेंज. डज नॉट चेंज मतलब 0% चेंज. चेंज इन प्राइस हुआ बट क्वांटिटी डिमांड में कोई फर्क नहीं आया. क्वांटिटी डिमांड वैसे का वैसा है. तो इस केस में पीडी की वैल्यू निकाल देते हैं. पीडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस है हमारा 10. तो पीडी की वैल्यू आ गई 0. तो पीडी की वैल्यू कितनी आएगी? पीडी की वैल्यू इज 0 इन दिस केस. एंड जब पीडी की वैल्यू 0 आती है तो उसको बोला जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. क्या बोला जाता है? उसको परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड बोला जाता है. ऐसा क्यों होता है? इसमें क्वांटिटी जो है वो फिक्स रहने वाली है. ग्राफ के थ्रू भी समझाते हैं तुम्हें. ग्राफ में इधर हमारा आता है प्राइस एंड इधर आता है क्वांटिटी डिमांडेड. क्वांटिटी डिमांडेड तुम प्राइस को 1 रुपए रखो, 2 रुपए रखो, 3 रुपए रखो, 4 रुपए रखो, 1 करोड़ रुपए रखो, यहां तक ले जाओ. मेरी जो क्वांटिटी है वो फिक्स रहने वाली है. मेरी क्वांटिटी हमेशा यही रहेगी कि मैंने 10 यूनिट्स कंज्यूम करने हैं तो यही 10 यूनिट्स करूंगा मैं. ये एक तरीके से पता है किस में हो गई? जैसे मतलब ऐसे कोई कैंसर पेशेंट है, कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसी कोई बीमारी से जूझ रहा है कि जिसकी जो दवाइयाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है. तो जब वो उस ऐसी कुछ बीमारी से जूझ रहा है और उसको जब तक वो वहाँ से रिकवर नहीं होता तब तक उस प्रोडक्ट का, उस दवाई का प्राइस जितना मर्जी इंक्रीज होता रहे उसको वो चीज़ कंज्यूम करनी पड़ेगी ही पड़ेगी. प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत मुश्किल होता है ये सिचुएशन ढूंढना कि जिसकी बिल्कुल ही परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड हो. अब भैया जो क्या पता 1 करोड़ प्राइस कर दे बट इसका इनकम लेवल इतना हो ही ना कि वो खरीद पाए. तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड ढूंढना मुश्किल होता है बहुत ही ज्यादा रियल लाइफ में. बट बस इसमें देखने वाली बात ये है कि प्राइस के वेरिएशन से इसकी डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. प्राइस का वेरिएशन जितना मर्जी हो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 0 ही रहने वाली है. तो इस वजह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू भी कितनी आती है? 0. तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा.